दोस्तों पूरी नवरात्रि हमने 8,000 रुपए के जो वेद हैं उनको केवल 5,100 रुपए में ही देना तय किया है। आप लोगों की इस डिमांड पर या आदेश पर हमने इस इनिशिएटिव को लिया है। सनातन हाट पर जाइए, अभी इसको खरीद लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया से ये बात गायब है किस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, नाम हिंदू है लेकिन आप हिंदू नाम पर कभी भी ना जाएं, क्योंकि ये सभी लोग मदरसों में मौलानाओं के आला ए तनासुल चूस करके बैठे हुए हैं। ये अपने स्थान विशेष में उसको लिए हुए बैठे हैं और उन्हीं के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को ये लोग बांचते फिरते हैं। उन यूनिवर्सिटीज में जहां पर हिंदुओं को द्वयम दर्जे का माना जाता है, जहां पर हिंदू विरोधी सभी प्रक्रियाएं होती हैं, जहां पर झंडे का भी अपमान होता है और जहां पर रमजान में हिंदुओं को भोजन से वंचित भी रखा जाता है, जहां से तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें निकलती हैं और देश विरोधी नारों की गूंज वहां से गूंजती है। उन संस्थाओं में खड़े होकर के वो हिंदू धर्म के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करता है। नाम पर मत जाइएगा। भारत को रेप कंट्री बताते हुए एक प्रोफेसर ये कहता है कि देखिए भारत में तो कब से, जब कभी ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया था, जब कभी इंद्र ने किया था, जब कभी विष्णु ने किया था, जब किसी अन्य व्यक्ति ने किया था, फिर आपको पता है कि यहां पर रेप हुआ, फिर देखो कि निर्भया का रेप हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से सोफिया गर्ल्स कॉलेज में जो कांड हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया और एक बार फिर से बताता हूं, जिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आप लोग अपना पिछवाड़ा रगड़ने के लिए जाते हैं, जहां जहां पर आप लोग चद्दर चढ़ाने के लिए आते हैं, जिसके पता नहीं वहां ईंटों को कौन सी सर्दी खा रही है भाई, कौन सा पाला पड़ रहा है, कौन सा निमोनिया पड़ा हुआ है उसको, जौन सा कि यहां से सदियों पहले मर करके वहां गाड़ा जा चुका था। कौन सा निमोनिया चढ़ रहा है भाई उसको, जो चद्दर चढ़ाते हो? हमारा प्रधानमंत्री भी चढ़ाता है भाई। उस स्थान के जो खादिम होते हैं ना, खादिम पता है कौन होता है? उनको वंशज कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उनको वंशज कहा जाता है, जो मुख्य पुजारी होते हैं। इन पुजारियों ने मिलकर के सोफिया गर्ल्स कॉलेज, जिसमें कि बड़े बड़े कमिश्नर की, IAS IPS की बेटियां पढ़ती थी, 9th क्लास की हिंदू बच्ची को सबसे पहले फंसाया गया लव जिहाद में और उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, उसके फोटोज निकाले गए और उन बच्चों के साथ में फिर धोबी ने, मोची ने, गाड़ी वाले ने, ड्राइवर ने, सफाई वाले ने, यहां तक कि जिसने फोटो बनाए थे उन सब ने उन छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म किया था। और ये पूरी तरीके से सामूहिक दुष्कर्म चला और ये पूरी सीरीज बन गई। 200-250 लड़कियों का इसमें नाम आया। बहुत सारे लोगों ने इसमें आत्महत्याएं कर ली थी और इसमें कौन फंसा था? वे खादिम, वे मुख्य जो लोग थे वहां का जो क्रियाएं कराने वाले लोग थे। और वो कौन थे? कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी। और उनको बचाने वाले कौन था? ढोंगरेस पार्टी के बड़े बड़े वकील। क्या इस प्रोफेसर ने उस बात का जिक्र किया यहां पर? क्या इस प्रोफेसर ने बताया कि किस प्रकार से जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीच में आता है मुस्लिम यानी कि इस्लाम, उसकी स्थापना करने वाले प्रॉफिट ने किस प्रकार से पहले महिलाओं को विधवा बनाया और उनका फिर मान मर्दन भी किया? किस प्रकार से उस व्यक्ति ने जो हवसी था उसने अपने सपने में दल्लाह आया है ऐसा बता करके किसी 6 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया और जब वो 9 साल की हो गई तो कांड कर भी दिया। क्या यहां पर इस प्रोफेसर ने सारी बातें बताई? क्या यहां पर इस प्रोफेसर ने बताया कि किस प्रकार से सैकड़ों महिलाओं के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिस समय पर यहां भारतवर्ष में ही कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था? उन पुराणों का जिक्र हो रहा है जिनकी ऑथेंटिसिटी कहीं पर नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सनातन हाट पर पुराण क्यों नहीं बेचते हैं, वहां पर पुराण भी लाइए। मेरे भाइयों, ये सारी की सारी जो चीजें प्रोफेसर ने बताई हैं, यहाँ आपकी पुस्तकों में से ही उन मिसकंसेप्शंस और मिसप्रिंटिंग्स को निकाल करके और उन मिलावटों को निकाल करके ही आप लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको आप पढ़ने के लिए इतने आतुर रहते हैं। बार बार कहता हूं कि भैया वेद पढ़िए, दर्शन पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। कुछ लोग मुझे कहते हैं वेद दर्शन उपनिषद का आप लोग इतना ज्यादा क्यों आग्रह करते हैं? क्योंकि मैं मोहिनी और शिव के कांड को अपने बच्चों में नहीं पढ़ सकता, ना पढ़ा सकता।
मैं उन सब चीजों को नहीं बता सकता जो कभी हुई ही नहीं है, जिनका हमारे सनातन वैदिक धर्म में कभी से लेकर कभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। उन चीजों को मैं अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं दे सकता हूं। और इन सब चीजों का भी जिक्र कहीं पर भी सनातन वैदिक धर्म में नहीं था, लेकिन हिंदुओं की मंदबुद्धिता के कारण उनकी किताबों में, ये पुस्तकों में आज भी ये लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं बस यही सवाल पूछना चाहता हूं कि इस हिंदू नामधारी प्रोफेसर ने यदि उस जमाने की बात उठाई जिस समय पर भारत या पाकिस्तान या अफगानिस्तान या अरब देश की सीमाओं का कोई नाम नहीं था, जिस समय पर कोई भी देश सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, जिस समय की बात कर रहा है कि शिव मोहिनी और ब्रह्मा सरस्वती ने ऐसा किया, वो भारत का नाम लेकर के यदि बात कह भी रहा है, तो उन जिहादियों का जिक्र क्यों नहीं किया गया जिन्होंने कि इनकी मां, बहन और बेटियों के साथ में भी हरम में डाल करके जिना किया? उनका जिक्र इस प्रोफेसर ने क्यों नहीं किया? उन मोपला और मालाबार के क्षेत्रों में होने वाले दुष्कर्मों का, सामूहिक दुष्कर्मों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? सिखों, हिंदुओं, जैन और बौद्धों की महिलाओं के साथ में बंटवारे के काल में जो पाकिस्तान क्षेत्र में दुष्कर्म हुए, उनका जिक्र यहां पर इस प्रोफेसर ने क्यों नहीं किया? उन महिलाओं का जिक्र यहां पर क्यों नहीं हुआ जिनके साथ में पिछले 40 साल के दौरान, पहले वामपंथियों और अब ममता बानो के काल में पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, बंगाल के बंटवारे के समय जो कुछ हुआ, पाकिस्तान के क्षेत्र में बंटवारे से पहले भारतवर्ष में जो कुछ भी हुआ, और आए दिन इस जिहादी कौम का नाम, चाहे आप उठा करके देख लीजिए रिकॉर्ड, कितना भी उठाइए आप रिकॉर्ड, 90% से ज्यादा एक ही जिहादी कौम के रेपिस्ट निकलते हैं। उन सब का जिक्र क्यों नहीं किया गया? जिस निर्भया कांड की बात यहां पर हुई है, उसमें भी उस जिहादी का जिक्र क्यों नहीं किया गया जिसके कारण से निर्भया की मृत्यु हुई, जिसने की उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाली थी, और जिसको कि केजरीवाल ने 10,000 रुपये सिलाई मशीन देकर के मुक्त कर दिया था, और वो आज भी कहीं ना कहीं उस गंद को दिमाग में रखे हुए किसी बच्ची को अपना निशाना या शिकार बनाने का प्रयास कर रहा होगा, या दूसरे लोगों को प्रेरित कर रहा होगा कि नाबालिग हो, अभी ये कांड कर लो। इन सब का जिक्र क्यों नहीं होता है? उसकी वजह है हम और आपकी चुप्पी, हम और आपकी चुप्पी। और ना केवल ये चुप्पी इन कांडों पर, बल्कि उन पुस्तकों पर भी जिसमें कि मुगलिया काल के दौरान ये अश्लीलताएं भरी गई, जिनका सिर और पैर ही नहीं, जिनका हमारे इतिहास से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता या मतलब नहीं है। युवाओं को यह बात तय करनी पड़ेगी कि हमारा सनातन वैदिक धर्म, जो कि वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता और वास्तविकता, सच्चाई, सार्वभौमिकता, सार्वदेशीय और सार्वकालिकता के आधार पर, कसौटी पर एकदम खरा उतरता है, वहां पर ये उच्छृंखल या अश्लील बातें कहां से आई हैं? आप समझाते रह जाइएगा फिर उनके पीछे कि नहीं उसका मतलब ये था, उसका मतलब ये था, तो फिर जिहादी भी समझा देगा आपको कि 6 साल की आयशा के साथ में निकाह पढ़वाने का मतलब ये था, और 9 साल की के साथ में यह कार्य करने का, हम बिस्तरी करने का जो मतलब था वो ये था। आपने ही गलत समझ लिया है, वहां पर तो सब कुछ सही सही चल रहा था। जब कमी दोनों तरफा होती है तो आप उंगली नहीं उठा पाते, और जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशीय सनातन वैदिक धर्म का अनुगामी हूं, मैं केवल ईश्वरीयकृत वेद को मानने वाला हूं, मनुष्यकृत और ऐतिहासिक पुस्तकों को मैं धार्मिक पुस्तक नहीं कह सकता हूं, वह व्यक्ति सबसे लड़ सकता है, सबसे भिड़ सकता है, और वही एक सच्चा श्रेष्ठ मानव, नोबल मैन, आर्य पुरुष कहला सकता है। आप लोगों को भी इन सब विषयों पर चर्चा करनी ही चाहिए, अन्यथा हशर वही होगा जो राजस्थान में हो रहा है। रमजान के दौरान फरमान आता है कि रमजान के दौरान बिजली नहीं जाएगी। नवरात्रि में हिंदू भले ही तरस जाएं, भले ही तड़प जाएं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। हिंदुओं की दुकानें जल जाएं, उनको मार पीट दिया जाए, पुलिस उन्हीं के ऊपर कार्रवाइयां करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही कार्य चल रहे हैं।
हरियाणा में ही हो रहा है, पंजाब में लगातार यही चल रहा है, राजस्थान और बंगाल से लगातार इन्हीं घटनाओं का हमें रोज समाचार प्राप्त होता है। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में कौन सी जगह बची है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, केवल और केवल हमारी इस सुषुप्ति के कारण और केवल अपनी गलतियों को ना समझ पाने के कारण। इधर उधर की खूब पढ़ते हैं, लेकिन अपने में जो कमियां हैं, वो जो छिद्र हैं, उनको भरने का प्रयास कभी भी हम नहीं करते, सीधे ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन सवाल पूछना चाहिए प्रोफेसर से भी, स्वयं से भी और अपने खुद के अस्तित्व से भी। सनातन हाट पर जाइए, अपना वेद, अपने दर्शन, उपनिषद खरीदिए, पढ़िए और अपने सच्चे सनातन वैदिक धर्म को जानिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।